बंगाल की और तो चलिए मैं फिर से ये करूं सर, इसको फिर से स्टार्ट करूं 40 मिनट। हाँ तो एक मिनट, रिकॉर्डिंग में प्रोग्रेस फिर। हाँ ओके फ्रेंड्स, तो हम जो है आज IIBF DRA के कुछ क्वेश्चंस हैं जिसका कि हम वीडियो पहले से बना चुके हैं। ये हमारा अगला वीडियो है जिसमें क्वेश्चन नंबर 91 से हम चालू करेंगे। क्वेश्चन जो है तारिणी तंबोली पूछेंगी और नीलू शुक्ला उत्तर देंगी। बाद में फिर जो है कुछ क्वेश्चन के बाद वाइस वर्सा कर देंगे। हमारे आज के वीडियो में और भी मेहमान आएंगे और हम कोशिश करेंगे कि आज जो है कम से कम 35-40 क्वेश्चन जो है कवर करें। तो नीलू आप प्रश्न करो, प्रश्न नंबर 91 प्लीज। ओके सर, निम्नलिखित में से 91 क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्नलिखित में से कौन ऋण के लिए एक पार्टी नहीं है? ऑप्शन है ए ऋणदाता, बी ऋणी, सी एजेंट और डी ऊपर ए और बी दोनों। मैम आंसर होगा सी एजेंट। हाँ एजेंट जो है इसमें पार्टी नहीं होता है ना। अच्छा अगला चलिए, जल्दी जल्दी चले। क्वेश्चन नंबर 92 है, एक बैंक के वसूली एजेंट का पालन करना चाहिए। ऑप्शन है ए केवल ऋण वसूली नीति और मौजूद कानूनों की पुष्टि करने वाली प्रिंसिपल की प्रक्रिया, बी बैंकों द्वारा लगे रिकवरी एजेंट पर केवल RBI के निर्देश, सी केवल बकाया आदि के संग्रह पर मॉडल नीति IBA द्वारा बनाई गई और डी उपर्युक्त सभी। मैम डी उपयुक्त सभी। हाँ तो इसमें जितने भी चीजें दी है सभी ये होगा, है ना। आगे चलिए। सभी नियमों का पालन करना है। सभी नियमों का पालन करना है। क्वेश्चन नंबर 93 है, यदि कोई उधारकर्ता जो बैंक को अपना बकाया चुकाने से चूक गया है तो वह आपकी कॉल नहीं लेता है और आप उसे उसके संबंधित पते पर भी नहीं पाते हैं, तो आप ऑप्शन से ए उधारकर्ता के करीबी रिश्तेदार की गोपनीयता में घुसपैठ करेंगे, बी उधारकर्ता की कॉल को ट्रेस करने के लिए दूरसंचार विभाग की सहायता लेंगे, सी गारंटर पर दबाव डालें, डी उधारकर्ता द्वारा दिए गए व्यक्तिगत और व्यावसायिक संदर्भों के लिए बैंक के साथ मामला उठाएं। मैम आंसर होगा डी उधारकर्ता द्वारा दिए गए व्यक्तिगत और व्यावसायिक संदर्भों के लिए बैंकों के साथ मामला उठाएं। हाँ देखिए इसका इंग्लिश में मतलब है कि टेक अप द मैटर विद द बैंक फॉर द पर्सनल एंड प्रोफेशनल रेफरेंस गिवन बाय द बारोवर। तो इसमें क्या है कि ये पूरा प्रश्न जो है इस पर है कि आप जो है सेक्रेसी मेंटेन करते हैं कि नहीं। तो आपको और किसी को नहीं करना है कि आप जो है किसी दूसरे को बोलें, काल को ये करें, इस टाइप से करने की जरूरत नहीं। मतलब आप अपना कौन सा विवेक उपयोग करते हैं इस पर प्रश्न है। और ये कोई जरूरी नहीं कि हमें जो प्रश्न करते हैं यही प्रश्न आपको आएगा। तो आपका जो भी प्रश्न जो आएगा कैंडिडेट से पूछा जाएगा वो उनका विवेक को जो है एग्जामिन करने के लिए रहेगा। हाँ अगला प्रश्न करें। क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाणिज्यिक बैंकों की एक उप श्रेणी नहीं है? ए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, बी निजी बैंक क्षेत्र, सी विदेशी बैंक और डी भूमि विकास बैंक। मैम आंसर होगा डी भूमि विकास बैंक। हाँ, आजकल वैसे भूमि विकास बैंक का नाम जो है चेंज हो गया है प्राय हर एक स्टेट में। वो जो है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और उसमें मर्ज हो गए हैं जो राज्य के नियम के अनुसार से हो गया। तो भूमि विकास बैंक पुराना नाम था, अभी जो है लैंड डेवलपमेंट बैंक वो मर्ज हो गए हैं। मैं ऐसे ही संदर्भ बतलाता हूँ। चलिए अगला चलिए। क्वेश्चन नंबर 94 है। हाँ क्वेश्चन नंबर 95 है। हाँ 95 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत ऋणों के साधनों और संकलित करने के लिए जानकारी का एक स्रोत नहीं है, है ना। तो उसमें है चैम्बर ऑफ कॉमर्स, व्यवसायिक संदर्भ, क्रेडिट सूचना एजेंसियां और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। बोलिए। सर आंसर होगा डी इंडियन बैंक एसोसिएशन।
हाँ से सही अधिक के आंसर है। डिमांड हाँ हाँ टेलीग्राफिक ट्रांसफर की खरीद को नकद में अनुमति के उत्पादन के अधीन अनुमति दी जा सकती है। बी केवल में डेबिट द्वारा अनुमति दी जा सकती है। सी की अनुमति नहीं दी जा सकती है। डी नकद में अनुमति नहीं दी जा सकती है। और ई, बी और सी। मैम आंसर होगा ई, बी और सी दोनों। बी जो है वो है कि कैन बी परमिटेड बाय डेबिट टू द अकाउंट ओनली, है ना। और सी पर है कि कैन नॉट बी परमिटेड एट ऑल, है ना। तो ये जो है कि आपको 50,000 से ऊपर का ट्रांजेक्शन जो है वो अकाउंट से ही करना है। दूसरे बात, जैसे टेलीग्राफिक ट्रांसफर लिखा है तो आपका टेलीग्राफिक ट्रांसफर खत्म हो गया है, एनईएफटी वगैरह सब। 97 है। है और केवल बैंक ही ऐसा कर सकता है। सी ग्राहक को धमकी दे कि आप पुलिस में शिकायत दर्ज कराएंगे। डी उस पर मैम आंसर होगा बी, समझाएं कि आपके पास माफ करने का कोई अधिकार नहीं है और केवल बैंक ही ऐसा कर सकता है। एजेंट हाँ। को कोई अधिकार नहीं है कि कोई कंप्रोमाइज करे, ये करे। हाँ, एजेंट क्या कर सकता है कि उसके पूरे मैटर को सुन के समझ के और उसका अपनी रिपोर्ट जो है बैंक को देगा। अब बैंक उसको जो है फिर पुनः बुला करके चर्चा करेगा और एजेंट कोई ऐसा प्रॉमिस नहीं कर सकता, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड। माफ करना मतलब माफ किया जाता है, ऋण माफ किया जाता है, मगर उसके लिए विवेकाधिकार रहता है कि बैंक में किस लेयर का ऑफिसर कितने तक का करेगा। जैसे चीफ मैनेजर है वो कितने तक का करेगा, एजीएम कितने तक का करेगा, कंट्रोलर कितने तक का करेगा। तो बड़े बड़े ऋण माफ होते हैं, मगर उसकी जो अच्छी जो है विवेचना होनी चाहिए। तो मगर जो कि बारोबार और बैंक के बीच में। नंबर 98 संचार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। डी सुनना और डी शांति। मैम आंसर होगा सी सुनना। हाँ, तो इसमें जैसे जो ये क्या है कि आप सुन लिए तो उससे नहीं होगा, बोलते ही रहे तो उससे भी नहीं होगा, साइलेंस रहे तो भी नहीं रहेगा। सबसे बढ़िया जो है उसमें लिसनिंग का रहता है कि आप सुनिए उसका, शांत पूर्वक कई चीजों में। हाँ, सावधि जमा डैश है। ए सावधि जमा जिसकी परिपक्वता अवधि 1 वर्ष से कम हो। बी सावधि जमा जिसकी परिपक्वता अवधि 30 दिनों तक होती है। सी सावधि जमा जिसकी परिपक्वता अवधि 6 महीने तक होती है। डी सावधि जमा जिसकी परिपक्वता अवधि 90 दिनों तक होती है। मैम आंसर होगा सी सावधि जमा जिसकी परिपक्वता अवधि 6 महीने तक होती है। उसको जो है ये शॉर्ट टर्म डिपॉजिट बोलते हैं, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, है ना। हाँ चलिए अगला चलिए। क्वेश्चन नंबर 100 है। डीआरए की नियुक्ति के बाद बैंक के प्राथमिक कर्तव्य के लिए प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करना है। ऑप्शन है ए बाहुबली की शक्ति सहित बैंक बकाया की वसूली के लिए सभी प्रकार के उपायों का उपयोग करें। बी गुप्त रूप से कार्य करें ताकि डीआरए नियुक्त होने के बाद में देनदारों को कभी को सार्वजनिक करें ताकि रिकवरी की प्रक्रिया आसान हो सके। डी देनदार को बकाया राशि की वसूली के उद्देश्य से आंसर होगा डी देनदार को बकाया राशि की वसूली के उद्देश्य से नियुक्त डीआरए का विवरण सूचित करें। हाँ देखिए इसका क्या है, असल में
आपने एक दिया क्यों किया, इसका मतलब है ना। और तो पोलाइटली उसको आप जो है बार बार को इन्फॉर्म कीजिए कि देखिए आपके यहाँ ये व्यक्ति जो है जाएंगे वसूल करने के लिए, और काफी जो है उनका ये परिचय है, इस टाइप से बात करेंगे ताकि जो है सब भीड़ उनके पास, बैंक के पास न रहे। तो सही आंसर ये हुआ कि इन्फॉर्म द डेबिटर द डिटेल्स ऑफ द DRA अपॉइंटेड फॉर द पर्पस ऑफ रिकवरी ऑफ द अनपेड ड्यू, है ना। तो पहले पहले जब उसको लगाए हैं तो उसको बोलना पड़ेगा कि देखो भाई ये कॉल करेंगे, ये करेंगे, हमने इनको एथराइज किया है। हाँ ठीक है, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 101 है, एक बैंक DRA को देनदार डी से बकाया वसूलने के लिए रखता है। एजेंसी समझौते में डी को खालिस्तान के रूप में संदर्भित किया जाता है। ए एक ऋणी, बी एक उधारकर्ता, सी एक प्रधानाचार्य, डी तृतीय पक्ष। मैम ए एक ऋणी। हाँ सही उत्तर है। तो एक डेप्टर जो है, डेप्टर इसका सही उत्तर है। हाँ अगला चले। क्वेश्चन नंबर 102 है, निम्नलिखित में से किस दस्तावेज को नए खाते खोलने के उद्देश्य से बैंकों द्वारा पहचान प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है? ए पैन कार्ड, बी क्रेडिट केयर स्टेटमेंट, सी बिजली का बिल, डी टेलीफोन बिल। मैम ए पैन कार्ड। हाँ तो ये है, इसमें कई चीज दिया है। तो बिजली बिल है, टेलीफोन बिल है, तो उसमें पैन कार्ड जो है वो ज्यादा सुटेबल है ना। और वो आइडेंटिफिकेशन के लिए, क्योंकि वो सब ये रहता है। तो ये बिजली बिल जो है पता के लिए रहता है, टेलीफोन बिल भी एड्रेस के लिए रहता है ना। और जो क्रेडिट केयर स्टेटमेंट जो है, ये जो है ये देखने के लिए किस टाइप से उसका ट्रांजेक्शन वगैरह चलता था, है ना। तो पैन कार्ड जो है ज्यादा सुटेबल है खाता खोलने के लिए। चलिए, हालांकि दूसरे भी है, आधार कार्ड भी है, सभी है। आधार कार्ड को कंपलसरी नहीं किया है। हाँ चलिए आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 103 अभी है। हाँ अच्छा, 104 नंबर से तारनी पूछेगी, नीलू जवाब देगी। हाँ 103 नीलू पूछो। 103 भाड़े पर खरीद समझौते के तहत एक उधारकर्ता द्वारा लिया गया ऑटो का स्वामित्व खालिस्तान के साथ निहित है। सी अंतिम किस्त तक वित्त कंपनी को भुगतान किया जाता है। सी पहली किस्त के भुगतान के बाद उधारकर्ता। डी ऊपर, बी और सी दोनों। मैम आंसर होगा ए उधार। borrower right from day one of the loan, है ना। तो ये बात है ना। हाँ चलिए अगला उल्टा करें। ये तारनी पूछे, जवाब देंगी। 107 नंबर तारनी। प्रकाश LIC एजेंट है। आप डाकघर को प्रकाश के लिए एक पार्सल मिला है और प्रकाश को सलाह दी है कि वह पार्सल लेकर आए। ऑप्शन है ए एजेंट, बी प्रधानाचार्य, सी संदेशवाहक और डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है इसका डी इनमें से कोई भी नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 105 है, ग्राहक को टेलीफोन कॉल कर। एक मिनट, इस प्रश्न में जो बात है कि प्रकाश LIC एजेंट है ना, तो वो एजेंट जो है वो LIC का ही काम करे। और फिर जो घुमा के पूछ रहा है, डाकघर को प्रकाश के लिए एक पार्सल मिला है और प्रकाश को सलाह दी है कि वह पार्सल लेकर आए, है ना, लेकर आए। तो पार्सल लेने के लिए वो क्या एजेंट है, प्रधानाचार्य है, संदेशवाहक है, या इनमें से कोई नहीं है? तो उसको कोई किसी तरह का ये नहीं दिया गया, वो LIC एजेंट है ना। और जो डाक से लाना है क्या करना है, ये स्पेसिफिक क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो इसलिए जो है नन ऑफ फेवर रहेगा। हाँ चलिए 105। क्वेश्चन नंबर 105 है, ग्राहक को टेलीफोन कॉल करने से पहले एक उसे बैंक द्वारा अधिकृत किया गया है। ऑप्शन बी है, ग्राहक को देय ऋण के संग्रह से
वसूली उपरोक्त दोनों आवश्यकताओं का पालन किया जाता है। लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई भी आवश्यक नहीं है। इसका आंसर है मैडम सी, उपरोक्त दोनों आवश्यकताओं का पालन किया जाता है। मतलब ग्राहक द्वारा देय ऋण जमा करने के लिए उसे बैंक द्वारा अधिकृत किया गया है, ये भी आंसर होगा। और ग्राहक को देय ऋण के संग्रह से वसूली एजेंट के विवरण जैसे नाम, टेलीफोन नंबर आदि के बैंक द्वारा सूचित किया जाना चाहिए। ये दोनों आंसर ही सही है। सही बात। फिर आगे नेक्स्ट चलो। क्वेश्चन, यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है 106। रिकवरी प्रक्रिया के दौरान रिकवरी एजेंट के रूप में आपका रवैया क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है आप ग्राहक के प्रति श्रेष्ठता का एक आसन दिखाते हैं। सेकेंड ऑप्शन है आप एक ग्राहक के साथ समझेंगे और धैर्य रखेंगे। थर्ड ऑप्शन है आप एक ग्राहक के प्रति अभिमानी होंगे। और लास्ट ऑप्शन है आप एक ग्राहक का अनादर करेंगे। इसका सही आंसर है मैडम बी, आप एक ग्राहक के साथ समझेंगे और धैर्य रखेंगे। हाँ, मीन्स अंग्रेजी में बोलते हैं यू वुड अंडरस्टैंड एंड बी पेशेंट विथ ए कस्टमर। मतलब आपके अंदर बिल्कुल शालीनता ये रहनी चाहिए, है ना। ये किसी तरह का वो नहीं है। इसीलिए जो सॉफ्ट स्किल में कई चीजों को हम लोग समझा समझा के बात करते हैं। हमारे बोस साहब की एक बहुत अच्छी वीडियो है जिसको कि सब लोगों को हम दिखाएंगे ना। हाँ, अगला प्रश्न करें। रागिनी थोड़ा रेडी हो जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ हाँ हाँ, चलिए चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाँ, जब रिकवरी एजेंट उधारकर्ता के साथ व्यवहार करता है तो रिकवरी जॉब को और अधिक कठिन बना दिया जाता है। पहला ऑप्शन है शिष्टता से, सेकंड ऑप्शन है के संदर्भ में, थर्ड ऑप्शन है अवमानना के साथ और लास्ट ऑप्शन है समझ के साथ। मैडम इसका सही आंसर होगा सी, अवमानना के हाँ, साथ। तो इसको हम इंग्लिश में पढ़ते हैं रिकवरी जॉब इज मेड मोर डिफिकल्ट when the recovery agent treats the borrower, है ना। तो treats the borrower अवमानना के साथ करेगा तो बहुत ही कठिन हो जाएगा। उसको जो है कर्सियस रहना चाहिए, रेस्पेक्ट दिखाना चाहिए और उसको जो है समझ के साथ काम करना। अगला प्रश्न का उत्तर रागिनी देंगी। प्रश्न नंबर 108 है। प्रश्न जो है नीरू मैडम करेंगे। नीरू 108 नंबर प्रश्न करो। नीरू, हेलो। अच्छा, हाँ ठीक है। तारनी तारनी करो 108 नंबर। यस सर, 108 नंबर क्वेश्चन है वो अनुमति दी जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है बचत खाता, सेकंड ऑप्शन है चालू खाता, थर्ड ऑप्शन है आवर्ती जमा खाते और लास्ट ऑप्शन है सावधि जमा खाते। रागिनी बोलो क्या उत्तर होगा? हाँ, बी चालू खाता सही है ना। चालू खाते में ही ओवरड्राफ्ट दिया जाता है। अगला प्रश्न करो। 109 क्वेश्चन है बचत खाते पर ब्याज भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाता है और वर्तमान में यह है। पहला ऑप्शन है 2.50%, सेकेंड ऑप्शन है 4%, थर्ड ऑप्शन है 3.50%, फोर्थ ऑप्शन है 5.50% और लास्ट ऑप्शन है बैंकों के बोर्ड निर्णय के आधार पर। इसका आंसर होगा ई, बैंकों के बोर्ड निर्णय के आधार पर। हाँ, सही बात है। अभी पहले जैसे ये था कि सब 3.5% देंगे, फिर ये हुआ कि 2.70% देंगे। अभी बैंकों के बोर्ड जो है तय करेगा कि उसको जो है ज्यादा डिमांड डिपॉजिट चाहिए, ज्यादा टर्म डिपॉजिट चाहिए। तो कई बैंक जो है अपने अपने बोर्ड से स्वीकृति लेकर के ये सेविंग्स बैंक पर ब्याज दर जो है ज्यादा भी देती है। हाँ, चलिए नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ऋण वसूली एजेंसियों का विशेष कार्य नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है ग्राहक को चेतावनी देना, सेकंड ऑप्शन है सुरक्षा फिर से रखना, थर्ड ऑप्शन है कानूनी कार्यवाही शुरू करना और लास्ट ऑप्शन है गायब हुए कर्जदार का पता लगाना। इसका आंसर है ए, ग्राहक को चेतावनी। हाँ, सही बात है। तो अब हम ए जोड़ी को छुट्टी देते हैं, नीलू वर्सेस तारनी को, और हम लोग आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अब प्रश्न की जोड़ी जो बनेगी वो मिश्रा जी की तारनी और मेरे बीच में रहेगी। तो मिश्रा जी प्रश्न करेंगे, सॉरी मिश्रा जी रागिनी और मेरे बीच में रहेगा जब तक कि अन्य लोग नहीं आते।
तो धन्यवाद नीलू जी, धन्यवाद तारणी जी, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। Yes. हम मिलते हैं। थैंक यू आज सर। प्रश्न नंबर 111 मिश्रा जी पूछिए। प्रश्न संख्या 111 प्रभावी होने के लिए एक वसूली एजेंट क्या करता है? ऑप्शन ए एक सक्रिय श्रोता होना चाहिए, ऑप्शन बी एक निष्क्रिय श्रोता होना चाहिए, ऑप्शन सी चिल्लाने की क्षमता होनी चाहिए, ऑप्शन डी ए और बी दोनों नहीं। सर इसका आंसर है ए, एक सक्रिय श्रोता होना चाहिए। हाँ, शुड बी एन एक्टिव लिसनर होना चाहिए। हाँ। अगला प्रश्न संख्या 112 बैंकर ग्राहक संबंध कब समाप्त किया जाता है? ऑप्शन ए ग्राहक की मृत्यु पर, ऑप्शन बी ग्राहक के भर्ती होने पर, ऑप्शन सी ग्राहक को दिवालिया घोषित किया जा रहा है, ऑप्शन डी खाता बंद करने पर। इसका आंसर है डी, खाता बंद करने। ओके, थैंक यू। जब वो खाता बंद होगा तब जो है उसका रिलेशन समाप्त होगा। प्रश्न संख्या 113 दूसरे पक्ष को सहानुभूति और सम्मान दिखाना है पारस्परिक कौशल का तत्व, ऑप्शन बी है संचार का तत्व, ऑप्शन सी है सुनने का तत्व, ऑप्शन डी है बोलने का तत्व। सर इसका आंसर है बी, संचार का तत्व। सही जवाब है। सही जवाब है। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 114 है मनी लॉन्ड्रिंग के मूल रूप से तीन स्वतंत्र कदम शामिल होते हैं। अक्सर एक साथ ऑप्शन ए है रखने, बिछाने, रिटर्न, ऑप्शन बी है प्लेसमेंट, नियोजन, लेयरिंग, स्तरण और इंटीग्रेशन, एकीकरण, ऑप्शन सी है प्लेसिंग यानी लगाना, सीमेंटेशन यानी कि जोड़ना और पोस्टर, ऑप्शन डी है प्लेसमेंट यानी कि इमेजिन, सर्फिंग, विचरण और स्केटिंग करना। इसका आंसर है बी, प्लेसमेंट, नियोजन, लेयरिंग, स्तरण और इंटीग्रेशन, एकीकरण। सही बात है। इसको प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन, ये सही आंसर है। हाँ, अगला चलें। क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 115 एक व्यावहारिक रूप में आपके डैश से निपटने की संभावना नहीं। ऑप्शन ए क्रेडिट कार्ड धारक, ऑप्शन बी बहुमूल्य के कर्जदार, ऑप्शन सी व्यक्तिगत ऋण के उधारकर्ता, ऑप्शन डी डेबिट कार्ड धारक। सर इसका आंसर है डी, डेबिट कार्ड धारक। ओके, हाँ सही बात है। हाँ, आगे चलें। प्रश्न संख्या 116 है डीएमपी टैक्स को संदर्भित करता है। ऑप्शन ए ऋण संशोधन कार्यक्रम, ऑप्शन बी ऋण प्रबंधन कार्यक्रम, ऑप्शन सी ऋण मॉडल योजना, ऑप्शन डी गैर ऋण वसूली के कार्यक्रम। सर इसका आंसर है बी, ऋण प्रबंधन कार्यक्रम। मतलब डेट मैनेजमेंट प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 117 क्या ग्राहक को अपने बकाया का भुगतान करने से इनकार कर देता है इसकी जानकारी देना आवश्यक है? ऑप्शन ए है उसके पड़ोसी को, ऑप्शन बी है उनके कार्यालय के सहयोगी को, ऑप्शन सी उसके रिश्तेदार को, ऑप्शन डी डीआरए के पर्यवेक्षक और बैंक को। इसका आंसर है डी, डीआरए के पर्यवेक्षक और बैंक। हाँ, तो पड़ोसी को बोलेगा तो सेक्रेसी खत्म हो जाएगी, है ना। ऑफिस के कलीग को बोलेगा तो भी अपना हो गया। फिर खुद के रिलेटिव को नहीं बोलना चाहिए। सिर्फ जो है किसको बोलना है कि जो उनके जो जिसको डीआरए रिपोर्ट करता है पर्यवेक्षक, उनको या बैंक के अधिकारी। हाँ, तो हम ऐसा करते हैं, अब यहीं पर हम स्टॉप करते हैं और इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे क्योंकि हमारा लंबा ना हो जाए। तो धन्यवाद आप लोगों को भी और बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। अच्छा, तिवारी जी आ गए हैं। तिवारी जी से हम दूसरी बात करें। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। हाँ।